कैसे आप लोग, सब सही है? एकदम मस्त जिंदगी चल रही है, एकदम चिल रहे, चिल मार रहे होगे। चलो कोई नहीं, जिंदगी अच्छी चलनी चाहिए, राइट? चिल मारो लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान दो। चलो स्टार्ट करने वाले हैं अगला चैप्टर, सेंटर ऑफ मास। नोटबुक लेके बैठ जाइए। और चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा आपको मैं इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस, राइट, फिजिकली आपको मोटिवेट करता हूँ। इसका जो फिजिकल मोटिवेशन, देखो आप थियोरेटिकल जाएंगे, फार्मूलाज वगैरह पे जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जाएंगे, सबका भी एक टाइम होता है, राइट? हर चीज़ का टाइम होता है। तो भैया पहले बात करते हैं फिजिकल इंपॉर्टेंस। देख रहे हैं आप मेरे हाथ में क्या है? या कॉक, राइट? जानता है बैडमिंटन खेलते हैं, राइट? पसंद होगा किसी ना किसी को, मुझे पसंद है। चलो ठीक है, चलो भैया बात करते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ मास से क्या समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ मास से ये समझ में आ रहा है कि भैया उस मास का, बेसिकली उस बॉडी का कहीं ना कहीं सेंटर, उस बॉडी के सेंटर की बात हो रही है। सेंटर ऑफ मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। आपके मन में अभी क्या सोच रहा होगा? आपके मन में चल रहा होगा कि भैया सेंटर ऑफ मास, कि भैया सेंटर ऑफ मास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है जो उस बॉडी का सेंटर हो, राइट? आपके मन में चल रहा है। अभी क्लियर करेंगे बातें सच है झूठ। चलो पहले उससे पहले बात करते हैं ये कॉक। ये कॉक देख रहे हैं, मैंने कब से ले रखा है, आपने एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं क्या बात करना चाहता हूँ। कभी आपने नोटिस किया जब बैडमिंटन खेलते हैं, जब आप बैडमिंटन खेलते हैं, राइट, तो आप जब इसको हिट यहाँ से करते हैं, आप इसको ऐसे हिट तो करते नहीं है। अगर आपने बैडमिंटन खेल रखा होगा, आप इसको हिट यहाँ से करते हैं। तो एक पल विजुअलाइज करो, जब आपने इसको हिट किया यहाँ से, तो जाना तो भैया ऐसे चाहिए था यार, जाना तो ऐसे चाहिए था, तो अगले अपोनेंट के पास वो ऐसे मारता। लेकिन 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 क्या? लेकिन ये है कि बंदे के पास ऐसे नहीं जाता, बंदे के पास ऐसे जाता है। आप ऐसे मारते हो, अगर विजुअलाइज करें, आप ऐसे मारते हो, बंदे के पास तो ऐसे ही जाना था, गया ऐसे नहीं, गया ऐसे। क्या हुआ? कुछ यूं हुआ होगा कि भाई जब ऐसे मारे ना, तो हवा में कुछ चेंज हो गया होगा, राइट? हवा में कहीं चेंज हो गया होगा, तब ऐसे आया होगा। हाँ, कुछ ऐसे ही होता है। तो मैं आपसे पूछूं इसका जवाब, ऐसा क्यों होता है? तो तुम्हारे मन में क्या बन रखा है, तुम्हारे मन में क्या बैठ रखा है कि भैया जो पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाला पार्ट ये भारी है, पीछे वाला पार्ट भारी है। तो मन में थॉट बन रखा होगा कि पीछे वाला पार्ट भारी है, तो इसको नीचे की तरफ होना चाहिए। जब ऐसे देखो, अभी फिलहाल देखो, अभी देखो आपने मारा, राइट? आपने यहाँ से हिट किया, ऊपर जा रहा, ऊपर जा रहा, मैक्सिमम हाइट पे है, अब ये हॉरिजॉन्टल है। अब अगले पल क्या आएगा? अगले पल ये पार्ट नीचे, देखो इस पल देखो, मैक्सिमम हाइट से पहले देखो, इस पल देखो, ये पार्ट नीचे है, भारी वाला पार्ट नीचे है, मैक्सिमम हाइट पे है, दोनों बराबर है। अब जब इसको क्रॉस किया, तो ये वाला पार्ट नीचे आना चाहिए, तो थोड़ा सा नीचे आ जाता है बाद में, मोशन के अलॉन्ग ऐसे नीचे आ जाता है। तो और भी चीज़ें हैं, एयर रेजिस्टेंस वगैरह और भी चीज़ें। बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास आपके मन में फील आया होगा कि पार्ट भारी है, तो ये पार्ट नीचे आ जाता है। तो सेंटर ऑफ मास का यहाँ एप्लीकेशन है। दूसरा चीज़, बहुत चीज़ें, क्रिकेट बॉल आप देखा है, ऐसे में आप पढ़ेंगे बुक, तो उसमें क्रिकेट बॉल का एक एग्जाम्पल दे रखा है। जब आप हाथ को घुमाते हैं, वो पढ़िएगा, वो एग्जाम्पल बताऊंगा नहीं, मज़ा खराब हो जाएगा, राइट? वो पढ़िएगा, तो ऐसे अगर वो पढ़िएगा, उसमें एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है क्रिकेट बॉल का। बस आपको बस एक फिजिकली मोटिवेट कर रहे थे चैप्टर के लिए, कि जो आप फिजिक्स पढ़ते हो ना यार, उसको मोटिवेट कर। जो आप मैकेनिक्स जितना भी पढ़ने वाले हो, आपके माइंड में पहले से ही है। आपने एनलम पढ़ा, राइट? फोर्स के बारे में पढ़ा, आप जानते थे, आप उसको फिजिकली फील कर चुके हो, राइट? आपने सर्कुलर मोशन पढ़ रखा है, आपने पहले से पढ़ रखा था। मैं आपको मैकेनिक्स का हर एक पोर्शन पहले से पढ़ रखा है यार, आप उसको फील कर चुके हो, आप उसको डेली लाइफ में देख चुके हो। यही फिजिक्स की खास बात है, स्पेशली मैकेनिक्स की, कि आप इसको पहले से फील कर चुके होते हो, राइट? हम इसको फॉर्मूला अपने मन में, हमारे मन में पहले से मतलब थॉट डेवलप होता है। आपने नोटिस किया जब आप जब क्रिकेट खेलते हैं, जब कोई शॉट मारता है, आपके माइंड में पहले से कैलकुलेट रहता है कि बॉल यहीं गिरेगी, तभी तो आप वहीं हाथ चलाते हैं। ये नहीं कि बॉल यहाँ गिर रही है और आप यहाँ हाथ चला रहे हो, ऐसा तो होता नहीं है। जहाँ बॉल गिरती है आप वहीं हाथ फैलाते हो। बाद में होता है कि आपके हाथ से वो टकरा के गिर जाती है, कैच छूट जाता है, या फिर हाथ में आ जाती है। तो आपके मतलब देखा आपने, आपका माइंड इतना फास्ट है कि उस बंदे ने शॉट मारा और आपने देख लिया कि हवा में पाथ ये है, तो गिरेगा यहीं। बेसिकली आप अगर आप पढ़े हुए काइनेमेटिक्स में, तो एक फॉर्मूला होता है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है, पैराबोलिक होता है। तो बेसिकली पूरा मैकेनिक्स आप पढ़ रखे होते हैं, राइट? पूरी मैकेनिक्स आप जानते हो, आपका माइंड पहले से जानता है, आपके माइंड पहले से कैलकुलेट कर रखा है एक चीज। बस आप उसको हम पढ़ रहे हैं, हम उसको सीख रहे हैं अच्छे से, हम उसको कंसेप्चुअल सीख रहे हैं, ये आई कहाँ से चीज़ है। तो भैया बिना और बातें किए शुरू करते हैं सेंटर ऑफ मास।
चलो सेंटर ऑफ मास, मैंने स्टार्टिंग में बात की आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में, संधि विकसित करें इसका, चलो करते हैं संधि विकसित। सेंटर ऑफ मास, तो चलो सेंटर ऑफ मास तुम्हें मतलब क्या मतलब पता चल रहा है, सेंटर ऑफ मास का क्या मतलब पता चल रहा है, तुम्हें लग रहा है कि सेंटर ऑफ मास बेसिकली उस मास का सेंटर है, उस मास का सेंटर बेसिकली उस बॉडी का सेंटर। तुम्हारे माइंड में ये मतलब तुम्हारे माइंड में ये पता चल रहा है कि भाई अपने समझो स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट है, अपना स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, कहीं कहीं बीच में होगा, राइट। अपने पास एक सर्कुलर डिस्क है तो उसके बीच का वही सेंटर ऑफ मास। तो तुम्हारा ये डाउट क्लियर करता हूँ, मैं तुम्हारे जो माइंड में जो थॉट है उसको क्लियर करता हूँ कि भैया ये हर बार सही नहीं होता, जो तुमने बोला ना ये हर बार सही नहीं है भैया। जो तुम बोल रहे हो ज्योमेट्रिकल सेंटर है यार, जो तुम बोल रहे हो ना वो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है और ये सेंटर ऑफ मास है, दोनों चीजें अलग हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया सेंटर ऑफ मास उस बॉडी का सेंटर है, उन लोगों से दूर हो जाए। सेंटर ऑफ मास बॉडी का सेंटर नहीं होता, सेंटर ऑफ मास बॉडी का सेंटर नहीं होता। देखो आप मैथ सॉल्व करते हो, कभी कभी 2-3 क्वेश्चंस का आंसर सेम आता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि दोनों तीनों क्वेश्चन सेम थे, वो हो गया कोइंसिडेंस, वो आता है सेम आंसर आ गया कोइंसिडेंस। तो इसी तरह ज्योमेट्रिकल सेंटर किसी बॉडी का और सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का सेम आ जाए, इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि सेंटर ऑफ मास और ज्योमेट्रिकल सेंटर एक ही क्वालिटी है। याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास दोनों अलग क्वांटिटी है यार। अभी तुमको मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तुम्हारा जो मिसकॉन्सेप्ट बनने वाला है उसको मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास दोनों अलग है, ये क्लियर करो माइंड में, सबसे पहले थॉट क्लियर करो। तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर में जब पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, तो अपने आप एक्सप्लेन हो जाएगा कि दोनों अलग क्वांटिटी, राइट। पहले क्लियर करें कि ज्योमेट्रिकल सेंटर अलग है, ज्योमेट्रिकल सेंटर तुम इसको कभी रिलेट मत करना ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास, बात करेंगे कब दोनों बराबर आता है, बात करेंगे। चलो ठीक, अब मैं तुमको बताऊँ सेंटर ऑफ मास का मतलब, असली सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है। सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है, सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है कि सपोज आपके पास ये रहा, बेसिकली क्या रखें, हाँ सपोज आपके पास ये बॉटल है, आपके पास ये बॉटल है, इस टोटल बॉटल को, इस पूरे बॉटल को हटा के, आपको बोला इस बॉटल को हटा के एक छोटा सा पॉइंट मास इसके मास के बराबर रख दो। सपोज आपके पास यहाँ बॉटल है, राइट, इस बॉटल को पॉइंट मास मान के, पूरा मास पॉइंट मास का भी मास और इस बॉटल का मास सेम होगा। कहाँ रखोगे, अपन ये बॉटल यहाँ रखें तो पॉइंट मास कहाँ रखेंगे। अगर मैंने इस बॉटल को एक पॉइंट मास मान लिया, मैंने इस बॉटल को पॉइंट मास मान लिया, तो इस पॉइंट मास मैंने मान सपोज इसका मास कैपिटल एम है बॉटल का, तो मैं कैपिटल एम पॉइंट मास ले आता हूँ, कोई छोटा सा कैपिटल एम का मार्बल ले आता हूँ, राइट। तो इसको मैं किस जगह रखूँ, इस जगह में किस जगह रखूँ कि दोनों ही सेम, मतलब फिजिकल कैलकुलेशंस करूंगा मैं रेटिंग पे, कुछ अगर फिजिकल कैलकुलेशन करूंगा तो सेम हो, तो वो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। समझे आप मेरी बात को, वो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। सब समझे देखो हमने पढ़ा था ना कि भैया mg होता है, तो mg मतलब mg रखता है, तो mg यहाँ नहीं लगेगा, mg रखता है सेंटर ऑफ मास में। सपोज इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो mg यहाँ से लगेगा, तो इसको कहाँ रखो कि mg की डायरेक्शन सेम लगे, मतलब कहाँ रखो कि जो इस बॉटल का mg जहाँ से लग रहा है उस पॉइंट मास का भी mg वहाँ से लगे। बेसिकली मेरा कहने का ये मतलब है कि जो ये प्रॉपर्टी शो करेगा, हम जो इस पे कैलकुलेशंस करेंगे वो इस पे भी कैलकुलेशंस कर सकेंगे। तो इस मार्बल को मैं कहाँ रखूँ, ये है सेंटर ऑफ मास। बेसिकली उस बड़े मास को एक पॉइंट मास मान के कहाँ रखें, किस पोजीशन पे रखें कि दोनों ही क्वांटिटी, वो छोटा सा पार्टिकल मास और एक बड़ा बॉटल, कि दोनों सेम बिहेवियर शो करें, दोनों के बारे में कैलकुलेशंस करें तो सेम रिजल्ट आए। वो टॉर्क वर्क छोड़ देना, टॉर्क वर्क आता है वो अलग क्वालिटी, तो ठीक है। वो टॉर्क अभी मत पूछो क्या है, बता दूंगा, टॉर्क वर्क पूछना उससे थोड़ा अलग है, टॉर्क वर्क भी सेम आता है। चलो ठीक, समझ में आ गया मेरी बात में। सेंटर ऑफ मास इतना ही, मतलब ये है सेंटर ऑफ मास का असली मतलब। चलो ठीक, अब थोड़ा सा तुमको बताता हूँ। सपोज अपने पास ये m मास का एक मार्बल है, ये m मास का एक मार्बल है, तो आपसे पूछो, दोनों का मास सेम है, तो आपसे पूछूं सेंटर ऑफ मास क्या है, तो आप बोलेंगे कुछ यहाँ इनके बीच में। हाँ भाई सिंपल सी बात है, माइंड में परसेप्शन आ गया।
अगर बोला जाए कि मैं इन दोनों को एक मास मान के, पॉइंट मास मान के कहाँ रखूँ पॉइंट मास, कि मतलब सेम ही प्रॉपर्टी शो करे फिजिकल कैलकुलेशंस करते हो, तो आप बोलोगे बीच में यहाँ रख दो। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बीच में। तो आप पूछोगे यार ज्योमेट्रिकल सेंटर भी तो यही है यार, कि इन दोनों का सेंटर क्या है? बीच में। इन दोनों का सेंटर, अगर इन दोनों को पॉइंट मानो तो इनका सेंटर क्या है? बीच में है। हाँ, अभी सेम आ रहा है, बताओ उसका रीजन क्या है। लेकिन सेंटर ऑफ मास कहाँ है? बीच में। ये माइंड में परसेप्शन बन गया, थॉट बन गया कि इनका सेंटर ऑफ मास बीच में है। सपोज ये अपने पास एक एक्स वाई प्लेन है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, सबका मास एम एम है, और एक स्क्वायर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सपोज कुछ अपने एक स्क्वायर है बेसिकली, तो पूछो इन 4 पॉइंट मास को हटा के कहाँ रखूं कि मतलब सेम फिजिकल कैलकुलेशंस शो करें। तो आप बोलोगे यहाँ है, कुछ यहाँ, कुछ सपोज एम है, ये भी एम है, ये भी एम है, ये भी एम है, तो इन सभी एम को हटा के कहाँ रखूं कि मतलब जब हम फिजिकल कैलकुलेशन करें इनके ऊपर तो सेम है। तो आप बोलोगे यहाँ कितना? 4m, सबका मास मान के यहाँ। इसी तरह इनका मास है, इनका मास है, तो यहाँ रखो 2m। समझ रहे मेरी बात को? क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास, समझ गया तुम क्या है? सेंटर ऑफ मास ये है कि वो ऐसा पॉइंट है, ऐसा लोकेशन है जहां पूरी बॉडी का मास एक पॉइंट मास मान के उस जगह पे रख दें, राइट, क्यों? ताकि वो फिजिकल कैलकुलेशंस सेम रखे। जितना भी आपने समझा उसको आप नोट कर लें। वीडियो पॉज करो, नोट करो। अभी हमने देखा, राइट, अभी हमने 2 मास वाला देखा था, एक एम मास यहाँ था, एक एम मास यहाँ था। तो मैंने आपसे पूछा था उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? आपने बोला उनके बीच में। सपोज आपके पास 2 मास नहीं है, आपके पास बहुत सारे मास हैं, आपके पास बहुत सारे मास है। आपके पास समझो वाई एक्सप्लेन है, आपके पास बहुत सारे मास है। ये है m1, ये है m2, ये है m3 कुछ, ये है m4, और इनका x1 y1 कोऑर्डिनेट है, x2 y2, x3 y3, x4 y4। तो आपसे पूछा जाए कि भैया इन सारे मासेस को बेसिकली सारे मास पॉइंट मास है, सारे मास पॉइंट मास है। इन सारे मासेस को हटा के पॉइंट मास रखूं, जिसका मास क्या होगा? तो जिसका मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 हो, जिनका मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 हो, बेसिकली सारे मासेस का सम हो, वो एक छोटा सा पॉइंट मास कहाँ रखूं कि फिजिकल कैलकुलेशन जब करूं इसके ऊपर, तब सेम आए। बेसिकली अगर मैं इसको सिस्टम मान लूँ, सारे मासेस को एक सिस्टम मान लूँ, उस सिस्टम को एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करके रखूँ, तो उस मास को कहाँ, राइट, इसकी पोजीशन है, इसकी भी पोजीशन है, इसकी भी पोजीशन है, इसकी भी पोजीशन है, तो सेंटर ऑफ मास, राइट, बेसिकली उस मास का m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 उसकी भी कुछ ना कुछ पोजीशन होनी चाहिए, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, एक्सीएम बेसिकली बोले तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, एक्सीएम बोले तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 ओवर m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। क्या है? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट, ये अपने पास m1 x, ये फॉर्मूले से आएगा। बेसिकली अगर तुम इसको विजुअलाइज करो तो ये है समेशन mi xi ओवर समेशन mi, i इज इक्वल टू 1 से जहां तक, बेसिकली n, तुम्हारे पास n 4 है तो 4 आ जाएगा। ये x कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास। इसी तरह y कोऑर्डिनेट का समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक mi xi और समेशन i इज इक्वल टू 1 से n तक mi। समझे मेरी बात को? समझ गए? है ना? समझ गए? इसको नोट करो, सिंपल सा है यार ये। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं, सपोज आपके पास यहाँ 4 है, 5 होते, 6 होते, 7 होते, तब
तब क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से आएगा, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से आएगा। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, यहाँ समेशन है, समेशन है, ये चीज याद रखिएगा। देखो यार, तुम बेसिकली जितने भी सवाल है ना, जितने भी सवाल है, अभी अगर सेंटर ऑफ मास की स्टार्टिंग के सवाल तो मतलब अपने थॉट से कर सकते हो कि कुछ यहाँ होगा, कुछ वहां होगा, राइट। बेसिकली अगर मैं तुमसे पूछूं इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, डिस्क है, सेमी डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो तुम्हारे माइंड में छोटा सा थॉट होगा कि भैया कुछ इस बीच वाली लाइन में कहीं ना कहीं होगा, इस बीच वाली लाइन में कहीं ना कहीं होगा, राइट। पहले से थॉट बन रखा है, क्योंकि हमने मतलब हमारा माइंड जानता है, उसने पहले मतलब जान गया, फिगर उसने देख लिया, फिगर मतलब वो बस पॉइंट तुम्हें नहीं बताता, राइट। कभी तुमने नोटिस किया है, तुम्हें बताता नहीं इतना दूर है, तुम्हें बताता नहीं इतना दूर है, राइट। तुमने जब बॉल कैच करते हो, तुम्हारा माइंड तुमको बताता नहीं कि बॉल इतना दूर गिरेगा, इतना मीटर दूर गिरेगा, वो बस जानता है माइंड। तो इसी तरीके से तुम जानते हो बस इसी लाइन में होगा, कहाँ होगा तुम्हें नहीं पता, ये है बेसिकली। तो मतलब जितना भी तुम करोगे ना सेंटर ऑफ मास पढ़ोगे, तुम पहले से जानते होगे कुछ इसी लाइन में होगा, राइट। सिमेट्रिकल बॉडीज में, तो सिमेट्रिकल बॉडीज जिनका मास यूनिफॉर्म है उसमें तुम बता दो, राइट। सपोज अपने पास एक रॉड है, ये आगे मोटी रॉड है, तब तुम नहीं बता पाओगे कहाँ है, राइट। तब तुम नहीं बता पाओगे कि कहाँ पड़ेगा लगभग। हाँ बस तुम इतना बता दोगे कि भारी वाली की तरफ ही सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसी तरीके से जो कॉक है ना, कॉक, ये कॉक है अपने पास, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं इसके पास है, इस जो पीछे वाला पार्ट है ना, रबर जो भी, इसके पास होगा, इसके कहीं आसपास होगा, राइट। इस फेदर के पास नहीं होगा, इस रबर जो पीछे वाला पार्ट है इसके पास होगा इसका सेंटर ऑफ मास। याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ मास किसी भी चीज का उसके भारी वाले पोजीशन, भारी वाला पार्ट है जितना भी, जहां मास ज्यादा है उस तरफ ज्यादा होता है, उस तरफ ज्यादा होता है। चलो इतना नोट करो, मतलब उसके पास होगा। सपोज अपनी बॉटल है, ये बॉटल में जो कैप है और ये पीछे वाली बॉटल है, तो सपोज ये पीछे वाली बॉटल भारी है, तो उसका सेंटर ऑफ मास इस कैप के पास नहीं होगा, इस भारी वाली पोर्शन के कहीं ना कहीं पास होगा। वीडियो पॉज करो, नोट करो इसको। चलो फॉर्मूला पढ़ा है, प्रैक्टिस करते हैं, जरूरी है प्रैक्टिस। चलो भैया सिंपल सी बात है, सिंपल सवाल से स्टार्ट करेंगे। चलो यार, ये अपने पास वाई एक्सप्लेन है और अपने पास एक मास दे रखा है जिसका मास समझो आप सेंटर मतलब 0,0 मतलब ओरिजिन पे अपने पास है 4 किलो का मास 0,0 पे, और 2,0 पे अपने पास है कुछ 2 किलो का मास। दिख रहा है क्या कैमरा में, क्लियर दिख रहा है? फॉन्ट साइज बड़ा करने के लिए बोल रहे कैमरा में। देखो भैया अपने पास ये है वाई एक्सप्लेन, हाँ जी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वाई एक्सप्लेन। भैया अपने पास ओरिजिन पे समझो दे रखा है 4 किलो का पॉइंट मास ओरिजिन पे, राइट। अपने पास यहाँ दे रखा है 2 किलो का पॉइंट मास, ऐसा कोऑर्डिनेट है 2,0। अपने पास कुछ यहाँ 5 किलो का मास दे रखा है, ऐसा कोऑर्डिनेट है 0,3 मान लो, और फिर इसको मान लेते हैं 2,3 पे अपने पास कुछ 7 किलो का पॉइंट मास है। तो आपसे पूछा गया इन सारे मासेस का बेसिकली इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या है। सिंपल सा सवाल है यार, समेशन मतलब जो फॉर्मूला लिखा था वही डायरेक्ट फॉर्मूला वाला सवाल है। अभी तो फॉर्मूला वाला सवाल ही कराएंगे यार, अभी तो इतना कुछ हुआ नहीं। चलो ट्राई करें, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करो यार, आंसर तो आएगा ही आएगा। देखो तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट भी बताना है और तुम्हें वाई कोऑर्डिनेट भी बताना है, राइट। तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट भी बताना है और वाई कोऑर्डिनेट भी बताना है। चलो 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 ट्राई करो। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ आंसर। देखो यार एक्ससीएम होता है समेशन MI XI, समेशन MI। नीचे भैया डिनोमिनेटर में सभी मासेस का सम है, तो पहले बोल दो 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18, नीचे आएगा 18।
4 2 6 और ऊपर 12 18, राइट। अब देखो भैया नीचे ऊपर बात करते हैं, समेशन एम आई एक्स आई, मतलब पहले वाले का m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 लिखने से अच्छा मैं ये लगा दिया। पहले वाले का m1 x1 कितना है, x1 कितना है 0, 4 इंटू 0 0, फिर पहले वाला है 0 प्लस m2x2 m2x2 m2 कितना है 2, x2 कितना है 2, 2 इंटू 2 4 प्लस m3x3 m3 कितना है 5, x3 कितना है 0, कितना है 0 प्लस m4x4 m4 कितना है 7, x4 कितना है 2, 7 2 14, that is equal to 18 by 18 is equal to 1। बेसिकली से कुछ x कोऑर्डिनेट है 1, बात करेंगे उसके ऊपर, x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट के बारे में बताओ, y सी एम नीचे आएगा 18, ऊपर आएगा अपने पास 0 0 15 और 21, 15 और 21 कितना होता है 15 और 21, बताओ 15 और 21 बताओ बताओ 36 36 बाई 18 2, अपने पास आया 2, y कोऑर्डिनेट है 2 और x कोऑर्डिनेट है 1, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट है 2, x कोऑर्डिनेट है 1। इसे क्या समझते हो, इसे ये समझते हो कि मैं इन सभी मासेस को 5 किलो 4 किलो 2 किलो 7 किलो इन सभी को हटा के एक 18 किलो का पॉइंट मास रख सकता हूँ, कहाँ 1,2 पे, कुछ 1,2 यहाँ पे 18 किलो का 1,2 पे रख सकता हूँ। अब मैं तुमको एक बात बता दूँ ध्यान से, नहीं वो बात यहाँ लॉजिक नहीं लगी है, तो जो भी सही है इतना तो सही है। बेसिक इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ सेंटर ऑफ मास का, इन सभी मासेस को हटा के मैं पॉइंट मास यहाँ रखता हूँ 1,2 पे, कितने का, इन सभी मासेस के सम के बराबर 18 किलो का। नोट करो इसको, वीडियो पॉज करो और नोट करो। देखो यार अभी सिंपल सा फॉर्मूला था, तो इसमें कुछ इतने सवाल बनेंगे तो वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सिंपल सा, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। सपोज आपके पास कुछ ये है, राइट, आपके पास y कोऑर्डिनेट पे स्क्वायर है यहाँ, राइट, एक यहाँ स्क्वायर है, राइट, और कुछ बेसिकली ये 2 स्क्वायर है। अगर आपसे पूछा गया कुछ इनका मास दे दिया, समझो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो पूछा गया भैया सेंटर ऑफ मास क्या होगा। अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मान लूँ, इसको सिस्टम मान लूँ, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा बताइए, सोचिए, कुछ हो सकता है क्या इसमें, कुछ फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए। देखो फॉर्मूला तो वही होगा जो हम पढ़ के आए हैं, फॉर्मूला तो वही होगा जो हम पढ़ के आए हैं। तो चलो देखो समझो मेरी बात को, किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला एक ही है, समेशन mi xi और समेशन mi ycm, समेशन mi xi समेशन mi। अब तुम्हारे माइंड में एक थॉट आ रहा होगा भैया सिंपल सा कि यार ये तो मतलब लिख चुके हैं यार पहले, क्या अंतर है। देखो यार इस वक्त ये पॉइंट मास नहीं है, तो पॉइंट मास के लिए हमने देखा x क्या होता था, x होता था उस पॉइंट मास का पोजीशन। तुमसे एक सवाल पूछूं मैं, किसी पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, राइट। मैं तुमको एक पॉइंट मास दे दिया, मैं तुमको दे दिया पॉइंट मास, ये लो तुमको मैंने बोल दिया पॉइंट मास है, तुम बताओ इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास, और तुम्हें दे दिया मैंने ये स्क्वायर, इसका सेंटर ऑफ मास। तुम बोलोगे पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास तो यही खुद पॉइंट है, और स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास तो ये है। तो तुमने सोचा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, रिलेट कर रहे हो, कुछ रिलेट कर रहे हो। जी एक्स आई क्या होगा यार, जी एक्स आई ये वाई आई, सॉरी यहाँ वाई आएगा, वाई आई आएगा, वो अगर पिछले में भी एक्स आई दे रखा तो वाई आई कर दीजिएगा। देखो जी एक्स आई और वाई आई है क्या, जान रहे कुछ, ये पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास क्या है, ये खुद पॉइंट है यार, ये खुद पॉइंट है, लेकिन इस स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट है, ये स्क्वायर नहीं। तो बेसिकली यहाँ एक्स आई और वाई आई
उस शेप का, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। समझे मेरी बात को? उस शेप का, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। चलो इसको समझाते हैं अच्छे से। वीडियो पॉज करो, इतना पहले नोट करो, इतना नोट करो तो समझाता हूं। चलो इसको समझते हैं एग्जांपल के साथ। यार ये अपने पास एक वाई एक्स प्लेन पे, ये अपने पास एक सर्कल है, डिस्क बोल सकते हो, सर्कुलर डिस्क एक ये रहा और एक सर्कुलर डिस्क ये रहा। दिख रहा क्लियर? दो सर्कुलर डिस्क का, इसका मास 2 किलो है, इसका मास 3 किलो है। तो इसका जो सेंटर है यूनिफॉर्म रेट, इसका सेंटर समझो यार, इसका रेडियस क्या है, मैंने रेडियस इसका मैंने आपको 2 रेडियस है इसका, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा 2,0 पे। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,0। मैंने इसका रेडियस दी आपको समझो 3 या 4, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर इससे 4 दूर, बेसिकली 8,0 पे होगा, 8,0 पे। तो मैं आपसे एक बात पूछूं कि मैं इन दोनों सर्कल को, इन दोनों डिस्क को, इन दोनों सर्कुलर प्लेट है, इन दोनों डिस्क को मैं हटा के एक पॉइंट मास रखना चाहता हूं, एक पॉइंट मास रखना चाहता हूं, तो उसका पोजीशन क्या होगा? देखो यार, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट का पोजीशन होगा, हमने बताया समेशन एम आई एक्स आई, समेशन एम आई एक्स आई ओवर समेशन एम आई, सभी मासेस का सम 3 2 5, नीचे तो 5 ही आएगा। अब देखो पहले वाले का मास 2, इसका सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट जैसे कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 2 × 2 4 प्लस समेशन एम आई एक्स आई, अगला मास 3, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 8, 3 × 8 24, दैट इज 28/5, दैट इज 28/5। और y कोऑर्डिनेट आएगा, निकालिएगा 0 आएगा, और वैसी बात है यार 0 और 0 तो एम आई वाई करोगे तो 0 आएगा बेसिकली। तो बेसिकली मैं इन दोनों को हटा के एक 28/5 कहते हैं 5.3 5.3,0 नहीं 5.3 का 5.6 हो गया, 5.6,0 पे एक 5 किलो का मास रख सकता हूं। इन दोनों को हटा के 5.6 पे 5 किलो का मास रखूंगा, तो दोनों बेसिकली सेम ट्रीट होंगे। समझे मेरी बात को? यही इसमें और क्या है, बस ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, समेशन एम आई एक्स आई और समेशन एम आई। समेशन आप जानते हैं, मैं तुमको एक बात बताऊं, समेशन बेसिकली क्या होता है, जोड़ना। समेशन और इंटीग्रेशन सेम होता है क्या? समेशन और इंटीग्रेशन सेम होता है क्या? सेम होता है। दोनों का काम होता है जोड़ना, दोनों का काम होता है जोड़ना। समेशन एक्चुअली क्या करता है, दो क्वांटिटी को जोड़ता है, और बेसिकली उन क्वांटिटी का जो होता है ना, क्या बोलूं तो मैं तुमको एक बात है, उन क्वांटिटी का जो लेंथ होता है सिग्निफिकेंट होता है। सपोज आप 0.4 बार 0, 5 बार 0 1 प्लस 0.4 बार 0, 5 बार 0 1 ऐसे इनको ऐड कर रहे हो ना, तो वहां समेशन, वहां इंटीग्रेशन आता है। छोटे छोटे क्वांटिटी का ऐड करना, छोटे छोटे क्वांटिटी को ऐड करना, उसको इंटीग्रेट बोलते हैं, उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। समेशन और इंटीग्रेशन लगभग सेम होते हैं, सेम ही होते हैं, दोनों का यूज अलग अलग जगह आता है। कुछ वेरिएबल है तो वहां इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं इंटीग्रेशन पे पढ़ेंगे भी, आएंगे आगे। इतना नोट करो, वीडियो पॉज करो, नोट करो। चलो एग्जांपल लेते हैं यार। देखो ये आपके पास एक एल लेटर है, बेसिकली आपके पास एक एल लेटर है। इस जो ये वर्टिकल है बेसिकली रॉड है, ये रॉड क्या है, रॉड है एल नाम से। तो जो वर्टिकल रॉड है इसका लेंथ भैया कुछ 6 मीटर है, इसका कुछ 3 मीटर है, और इसका मास मान लेते हैं कुछ 5 किलो, और इसका मास मान लेते हैं कुछ क्या मान 4 किलो, 4 किलो। बताओ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। तो सिंपल सा बात, सिंपल सा क्या बात है, आप किसी भी चीज़ का सेंटर ऑफ मास निकाले ना, तो उसको बेसिकली मैं तुमको बताता हूँ, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको ला दो, उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ला दो। तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसको एक्स कोऑर्डिनेट मान लेंगे, इस वर्टिकल लाइन को वाई कोऑर्डिनेट मान लेंगे। तो इस वर्टिकल रॉड का
वर्टिकल रॉड का वाई कोऑर्डिनेट, इस वर्टिकल रॉड का सेंटर ऑफ मास क्या होगा 0,3, इसका हॉरिजॉन्टल रॉड का 3/2,0। काम बन गया, काम बन गया। चलो ठीक है, एक्सीएम कितना होगा, एक्सीएम होगा समेशन एम आई एक्स आई समेशन एम आई, समेशन एम आई कितना 5 और 2 5 और 4 9 और समेशन एम आई एक्स आई करते हैं। पहला 5 इंटू एक्स आई 0, दूसरा 4 इंटू 3/2 कितना हुआ, कितना हुआ 6/9। वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास समेशन एम आई एक्स आई ओवर समेशन एम आई कितना, समेशन एम आई अरे यार 9 है, समेशन एम आई एक्स आई। चलो इस पे आते हैं, 5 इंटू इसका वाई को, ये आएगा वाई, यार गलती हो रही बार बार यहाँ। देखो 5 इंटू इसका वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास 3, 5 3 15 प्लस इसका मास 4, वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास 0, 4 इंटू 0 तो क्या आया अपने पास 6/9, दैट इज बेसिकली 2/3 एंड 15/9 दैट इज इक्वल टू 5/3। अब ध्यान से देखो, तुम्हारी बात ध्यान से देखो, 2/3 और 5/3, 2/3 बेसिकली 2/3 कुछ हिस्से यहाँ होगा कुछ, और 5/3 कुछ 2 पॉइंट समथिंग यहाँ होगा कुछ, 2/3 5/3 कुछ यहाँ होगा। तुमने नोटिस की एक बात क्या, कि भैया इसका सेंटर ऑफ मास है इसके बॉडी के बाहर है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना इसके बॉडी के बाहर है। तो क्या, तो क्या, तो भैया माइंड में थॉट आ गया यार, सेंटर ऑफ मास ये नहीं है कि बॉडी के अंदर होगा, सेंटर ऑफ मास का मतलब ये नहीं कि बॉडी के अंदर होगा, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है। याद रखिएगा, सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी हो सकता है और बॉडी के अंदर भी हो सकता है। बस ये है कि मतलब जो हैवियर साइड उसके पास रहेगा, ये ऐसा होता है कुछ, वो तो बताइए, ऐसा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, बात ये कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसलिए ये एक्चुअली मतलब क्लियर हो गया थॉट माइंड में कि भैया किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये नहीं है कि बॉडी के अंदर ही होगा, उस शेप के अंदर ही होगा, शेप के बाहर भी हो सकता है। क्लियर हो गया थॉट, समझ गए? कुछ बड़ी बात इसमें, कुछ कोई तो कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, सारे सवाल ऐसे ही हैं। जितने भी करोगे सिलेबस में तुमको ये सवाल था, ये लो यार एक सिंपल सा सवाल, ये रॉड में 4 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, सेंटर ऑफ मास में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका मास दे रखा है, इसका मास दे रखा है, इसका मास दे रखा है, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास, निकाल लो। कोई बड़ा खेल नहीं है, कोई बड़ा खेल नहीं, फॉर्मूला पता है निकाल लोगे, लेकिन कंसेप्ट सीख रहे हैं, कंसेप्ट सीख रहे हैं। अच्छा सवाल करेंगे, भयानक सवाल करने वाले तो भैया सीट बेल्ट बांध दो, जितना पढ़ रख लिया, जितना पढ़ लिया अभी एक बार आपस पेज को पन्ने मतलब पन्ने पलट अभी अच्छा सवाल आने वाला है, भयंकर सवाल आने वाला है। मतलब नीट जो बेसिक लेवल है ना, एग्जाम का लेवल जो आ सकता है इस पोर्शन से, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, नीट में, जेईई मेंस में जो आ सकता है वो सवाल करने वाले हैं। जे एडवांस में थोड़ा ऊपर आएगा। तो चलो वीडियो पॉज करो, आप पन्ने पलट जितना पढ़ रखा अभी, वीडियो पॉज करो, पन्ने पलट, मजा आने वाला है। तो भैया अभी हम मतलब बेसिकली उस सवाल के पास जाने से पहले आपको कंसेप्ट सिखाते हैं, नेगेटिव मास का कंसेप्ट। नेगेटिव मास कुछ नहीं होता, नेगेटिव मास मतलब मास क्या है, पॉजिटिव नंबर होता है। किसी का वेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 3 किलो 4 किलो, क्या होता है -3 किलो -2 किलो। नेगेटिव मास एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, बता रहा पहले में। लेकिन हम नेगेटिव मास मान सकते हैं, नेगेटिव मास मान सकते हैं। सपोज बताओ तुमको मैं, सपोज अपने पास क्या ये स्फीयर है या फिर डिस्क मान लो, 5 किलो का डिस्क मान लो, और इस जगह से मैंने कुछ 2 किलो का डिस्क निकाल लिया, कार्व्ड आउट बोलते हैं, कार्व्ड आउट, इंग्लिश में कार्व्ड आउट है। मैंने इस जगह से 2 किलो का डिस्क निकाल लिया, तो तुम ये भी कह सकते हो कि यहाँ 2 किलो, ये 5 किलो का पूरा अब बेसिकली हुआ क्या, ये बेसिकली अब ये हुआ यार, ये हुआ कुछ बेसिकली ये खोखला है, ये खोखला है, 3 किलो का मास है।
लेकिन अब तुम ये कह सकते हो कि 5 किलो का डिस्क है, इसके ऊपर -2 किलो का दूसरा डिस्क, तुम इसको इसकी तरह ट्रीट कर सकते हो, राइट, इसकी तरह ट्रीट कर सकते हो कि भैया कि 5 किलो का, मैंने क्या बोला, 5 किलो का डिस्क है, मैंने यहाँ से 2 किलो का कोई भी शेप निकाल लिया, तो तुम इसको ट्रीट कर सकते हो कि अपने पास एक 5 किलो का एक डिस्क है, इसके ऊपर -2 किलो का यहाँ पोर्शन है। असली में कितना है, असली में 3 किलो का बचा ना यार, असली में 3 किलो का बचा, 5 - 2 3 किलो, तुम इसको देखो 5 और -2 किलो ऊपर से रखा हुआ है, तो -2 दैट इज 3, दोनों का मतलब एक है, लेकिन बस हाँ ये है कि भैया नेगेटिव मास एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हम मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कैलकुलेशंस के लिए, बस मान ले रहे हैं फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए, बस ये समझाना था मुझे। तो भैया जहाँ MI एक्सरसाइज है ना, वहाँ नेगेटिव मास भी आ सकता है, अगर तुम कर रहे हो ना ऐसे कुछ, तुम्हें कुछ बोला जाए निकाल लेना, डाल लेना, राइट, यहाँ निकाल लिया राइट काट के, तो वो है कि उसको नेगेटिव मास ट्रीट कर सकते हैं। देखो कुछ गई बातें मन में कुछ बातें गई, कुछ समझा, कुछ मतलब हाँ नेगेटिव मास को ट्रीट कर सकते हैं, समझा, कितना समझा, कितना समझ में, 100%, 50%, 90%, जितना भी समझ में आया, लेकिन आने वाला जो सवाल है उसको खुद ट्राई करना है यार, उसको खुद ट्राई करना है। इंजीनियर्स क्या होते हैं, डॉक्टर्स क्या होते हैं, वो भैया वो मतलब उनके पास देखोगे ना, वो हर चीज़ सीखते हैं, राइट, हर चीज़ सीखते हैं, उसको ट्राई, इंजीनियर कोई अच्छा इंजीनियर, कोई अच्छा डॉक्टर कब बनता है, जब वो खुद से मेहनत करता है। कोई टीचर का रोल 10% होता है, स्टूडेंट का रोल 90% होता है। बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, सवाल आपको खुद करना है याद, सवाल आपको खुद करना है, समझ लो मुझसे सवाल, लेकिन खुद करना है, राइट। पहले एक बार सवाल से लड़ो, सवाल से लड़ो, हार जीत देखो मत, हारोगे या जीतोगे, लेकिन बस सीखोगे, ये फिक्स है, हारोगे या जीतोगे पता नहीं, लेकिन बस सीखोगे। अगर हार गए तो तुम्हें अपनी गलती पता चलेगी यार, सही किया तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अच्छा सा। तो ठीक है, वीडियो पॉज करो और तैयार हो, वीडियो पॉज मैं मिटा देता हूँ। तो भाई साहब सवाल आ चुका है, सवाल अच्छा सवाल है, राइट, इतना भी टॉप सवाल नहीं है, कोई भी मतलब अच्छा सवाल इन द सेंस, मैं अच्छा सवाल कहता हूँ बस मतलब बिगिनर्स लेवल के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं सवाल, सिंपल सा सवाल है, इतना भी अच्छा नहीं, टॉप लेवल वाला सवाल नहीं है। भैया क्या हुआ, हुआ यूं कि एक आदमी ने मुझे बोला यार तुम्हारे पास एक डिस्क है यार, डिस्क है तुम्हारे पास कैपिटल M मास की, और वो डिस्क का रेडियस है R, डिस्क का रेडियस है R। देखो मैं तुम्हें इसका सेंटर ऑफ मास नहीं बताने वाला, ऑब्वियस सी बात है, यूनिफॉर्म डिस्क तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या होगा, तो R, 0। तो मुझे इसने बोला कि भैया यहां से याद रखिएगा, इस कंप्लीट डिस्क का मास, इस कंप्लीट डिस्क का मास 5 kg है और इसका रेडियस है R। तो उसने मुझे बोला भैया यहां से, इस डिस्क से यहां R, इस लेंथ को, बेसिकली लेंथ है R, इसको डायमीटर मान के एक डिस्क निकाल लेते हैं, एक डिस्क कार्व्ड आउट कर लेते हैं। तो बताइए बचे हुए पोर्शन का, दैट इज शेडेड रीजन, दैट इज शेडेड रीजन, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। चलो राइट, अब तुम डायग्राम बना लोगे, सॉल्व करोगे, लेकिन दिक्कत ये है इसमें कि तुम अपना नोट्स रिवाइज करोगे तब तुम इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे, राइट। रिवीजन करते तक तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन में क्या था, तो इसलिए क्वेश्चन लिखना जरूरी है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये दे रखा है, इन अ डिस्क of mass M, capital M kg, in a circular disc of mass capital M kg, in a disc of mass capital M kg and radius capital R, and radius capital R, कॉमन लगा के, a small disc of diameter capital R, a small disc of diameter capital R, a small disc of diameter capital R is carved out, ये स्पेलिंग, is carved out, निकाल लिया, राइट, निकाल लिया, carved out as shown below, as shown, यहाँ लिख लीजिए डायग्राम के नीचे, as shown below,
फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोजीशन, रिमेनिंग मास, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग मास। देखो यार मैं बताऊँ इसमें कंसेप्ट क्या लग रहा है, थोड़ा सा मतलब आ गया होगा माइंड में, क्लिक कर गया होगा कि अभी जो पढ़ा है ना वही नेगेटिव मास वाला कंसेप्ट लगेगा। मैं इस सवाल को बताऊँ कराना चाहता था, लेकिन मैं सोचा कि यार तुम जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे मज़ा नहीं आएगा। इस सवाल का जो मतलब मज़ा है ना वो मैं करा दूँ तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए तुम इस सवाल को खुद से ट्राई करो, कम से कम 3 बार ट्राई करो। जो भी आंसर आता है देखा जाएगा बाद में, पहले कम से कम 3 बार ट्राई करो। वीडियो पॉज करो, कम से कम 3 बार ट्राई करो यार। तो हुआ सवाल, हुआ नहीं हुआ? तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, किसका मास कितना, इसका मास कितना? यही तो दिक्कत है यार, इसका मास पता चल जाए तो बन जाएगा काम है। इसी का मास पता नहीं है। चलो तुमको एक बात बताऊं, इसको अगर डिस्क कंप्लीट होता तो इसका मास कितना होता? कैपिटल एम। इसका मास कितना होता? कैपिटल एम। तो भैया कंप्लीट डिस्क का मास कैपिटल एम है, कंप्लीट डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो हर एक यूनिट एरिया का मास कितना होगा? हर एक यूनिट एरिया का मास होगा कैपिटल एम बाई पाई आर स्क्वायर। अरे ये कैसे? अरे भाई तो सिंपल सा लॉजिक है यार। तुमने 5 पेन लाए 10 रुपए के, तो एक पेन कितने का? 2 रुपए का। सिंपल सा बात है। तो कैपिटल डिस्क, तो पूरे डिस्क का मास कैपिटल एम है, बेसिकली पाई आर स्क्वायर वाले एरिया का मास, पाई आर स्क्वायर एरिया का मास कैपिटल एम है। तो एक यूनिट एरिया का मास कैपिटल एम बाई पाई आर स्क्वायर है। तो इसका एरिया कितना? इसका एरिया कितना? देखो तुमने कितना लाया, तुमने 5 पेन लाया 10 रुपए का, तो एक पेन कितने का? 2 रुपए का। 4 पेन कितने के? 8 रुपए के। तो इतने मास का इतने एरिया का मास कितना? इतने एरिया का मास पर यूनिट एरिया का मास इनटू इतना एरिया। इसका एरिया बताओ यार, इसका रेडियस कितना? इसका रेडियस भैया, इसका डायमीटर है r, तो इसका रेडियस है r/2। इसका मास इसका एरिया हुआ पाई r/2 का स्क्वायर, पाई r/2 का स्क्वायर। पाई ने पाई को मार दिया, दैट इज इक्वल टू कैपिटल M बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 4। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, कैपिटल M बाई 4, कैपिटल M बाई 4। तो क्या? तो सिंपल सा है, तुमको एक हिंट मिल गया यार। अब तो वीडियो पॉज कर लो, बता रहा हूँ। हिंट मिल गया ना तुम्हें अगर, तो वीडियो पॉज कर लो, कम से कम 3 बार ट्राई करो। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, तो जब भी लेक्चर में, तब तुम देखे होगे हर एक लेक्चर में तुमको बोलता हूँ वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ईमानदार रहो खुद से। अगर जब भी हिंट मिले पॉज करो, ट्राई करो, खुद से अटेम्प्ट करना है। टीचर की कम से कम मदद लेनी है, लेकिन टीचर जो बोलता है वो करना है। राइट, टीचर जो बोलता है वो करना है, उनकी मदद भी कम से कम लेनी है। अजीब बात हो गई यार, दोनों कॉन्ट्रीडिक्ट कर रहे। चलो कोई नहीं, कम से कम 3 बार ट्राई करें। वीडियो पॉज किया, ट्राई किया, चलो कंटिन्यू कर लेते हैं। इसका मास कितना? फिर इसका मास कितना बताओ? कैपिटल M बाई 4, कैपिटल M बाई 4। अरे पागल हो गया यार, कैपिटल M बाई 4, सच्ची कैपिटल M बाई 4 नहीं यार, माइनस कैपिटल M बाई 4। कैसे? अरे ध्यान से अभी पढ़ा दो नेगेटिव कंसेप्ट यार। मैंने क्या मान लिया, मेरे पास पूरा डिस्क है कैपिटल M का, मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्क जिसका डायमीटर r है उसको रख दिया है, जिसका मास क्या होगा? माइनस M बाई 4, माइनस M बाई 4। देखो अपने पास एक डिस्क है कैपिटल M का, और अपने पास एक छोटा सा डिस्क है माइनस M बाई 4 का। मैंने इस डिस्क को इसके ऊपर रख दिया, ये मान लो, मैंने इस डिस्क को इसके ऊपर रख दिया, ये मान लो यार, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा ना इसको, मतलब फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसको सिंपल सा तरीका ये कि इसको एक पूरा डिस्क मान लो, और इसको जो कार्व्ड आउट है इसको तो मान लो पूरा भर गया, और इसके ऊपर हमने माइनस M बाई 4 का ये रख दिया, इसके ऊपर उठा के ऐसे रख दिया, तो ऑटोमेटिकली प्लस M बाई 4 माइनस M बाई 4 कार्व्ड आउट पोर्शन निकल गया पोर्शन। चलो ठीक, देखो इस कैपिटल M डिस्क का सेंटर ऑफ मास, बेवकूफ वाली बात कर रहे हो यार सर, कितना? r,0। ओके। तो भैया माइनस M बाई 4 वाली डिस्क का सेंटर कहाँ? यहाँ है,
कुछ। इसका कितना होगा बताओ, सेंटर ऑफ मास बताओ। ये आर बाई टू, क्यों? कैपिटल आर इसका रेडियस है, सॉरी डायमीटर है, तो आर बाई टू इसका रेडियस हुआ। ये आर हुआ, ये आर बाई टू हुआ, तो कितना बताओ यार, 3r/2, 0। हाँ, तो 3r/2, 0। तो अपने पास आ गया xi, दैट इज r, 0, x1 r, 0, x2 3r/2, 0। तो वही फॉर्मूला वाला खेल यार। चलो लिखते हैं, xm कितना होगा, xm होगा m1 कितना, मैंने मान लिया इसको कंप्लीट डिस्क, याद रखेगा, मैंने इसको ये नहीं माना, मैंने इसको ये वाला पोर्शन नहीं माना, मैंने इसको ये वाला पोर्शन नहीं माना, मैंने इसको कंप्लीट डिस्क मान लिया है, मैंने इसको कंप्लीट डिस्क मान लिया है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मैं -m/4 वाला मास, इसके ऊपर -m/4 वाला मास पुट कर रहा हूं। अभी तो सिखाया ना नेगेटिव मास का कंसेप्ट है। तो xm कितना, समेशन mi(xi) ओवर समेशन mi। अच्छा यार, समेशन mi बताओ, समेशन mi बताओ यार कितना, m + m/4। अरे फिर से गलती कर रहे हो यार, m + m/4 नहीं, m - m/4 यार, नेगेटिव मास यार, नेगेटिव मास है, नेगेटिव क्यों लिया मैंने? चलो ठीक है, m - m/4 3m/4। चलो ठीक है, xi सम mi, m कितना, पहले वाला m1 कितना, कैपिटल M, इसका सेंटर ऑफ मास r, 0, तो m × r, mr प्लस m2 x2, m2 कितना -m/4, और x2 कितना, देखो ये 3r/2, तो कितना हुआ -m/4 × 3r/2। अरे यार दिक्कत हो गया क्या, कैलकुलेशन हो गया क्या, होने तो इसको ऊपर कर लेते हैं यार। हाँ, बेसिकली m से m कट, राइट, तो अपने पास है r - 3r/8 ओवर 3/4, तो 8 लिया, 8 - 5, 5/r/8/3/4, तो ये आया इंटू 3 यहाँ, 4 यहाँ, तो अपने पास यहाँ गया, तो अपने पास आएगा 5r/6, सेंटर ऑफ मास आएगा 5r/6। एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 5r/6, सिंपल सा। वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0। अरे क्यों यार, क्यों, वही सिंपल सा बहुत यार। देखो, इसका वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास 0 पे, इसका वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास 0 पे, तुम फॉर्मूला लगाओगे ना, 0 + 0 अपॉन 3m/4, दैट इज 0। तो YCM लिख देते तुम्हारे लिए, YCM आएगा अपने पास 0। तो मैं क्या मान सकता हूं, तो मैं मान सकता हूं कि भैया अपने पास एक पॉइंट मास है, जिसका मास क्या है, जिसका मास है 3m/4, और उसका पोजीशन क्या होगा 5r/6, 0। आसान सवाल था। ये सवाल आ सकता है, डायरेक्ट सवाल आ सकता है जी मेंस में, राइट, नीट में, जी एडवांस में नहीं आ सकता है सवाल। लेकिन चलो, जिनसे हो गया, मैं पुराना मतलब जो मैं बोलता था, जिनसे हो गया भैया उनको कांग्रेस, जिनसे नहीं हुआ उनको भी कांग्रेस। उन्होंने सीखा है, सीखना जरूरी है, राइट, सीखना जरूरी है। हारो या जीतो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने सीखा, ये जरूरी है। एग्जाम ये नहीं है, एग्जाम ये नहीं है आप यहाँ गलती करो, जरूरी है गलती करना, राइट। जब तक आप साइकिल चलाते चलाते गिरोगे नहीं, मजा नहीं आएगा, साइकिल नहीं सीख पाओगे, राइट। साइकिल नहीं, आपको तो कोई सपोर्ट कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, राइट। गिरना जरूरी है साइकिल चलाते वक्त, तभी सीखोगे आप। तो गलती करो, अगला सवाल दे रहा हूँ, वहां गलती मत करना, राइट। इससे थोड़ा ऊपर लेवल का होगा, इससे थोड़ा ऊपर लेवल का होगा, वहां गलती मत करना यार, वहां गलती मत करना। चलो वीडियो पॉज करो, और जिनसे नहीं हुआ तो नोट करें। अगला सवाल किए, मजा आया क्या, नहीं आया मजा? चलो अगला सवाल करते, मजा आने वाला है इसमें। भैया गजब की बात यह है, गजब की बात क्या है, गजब की बात यह है कि भैया पिछले सवाल में अपने पास एक डिस्क था, तो इस सवाल में भी एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, बहुत बड़ा डिस्क बना दिया मैंने। इस बार क्या हुआ, इसका रेडियस r है, इसका मास कैपिटल M नहीं है, इसका मास कैपिटल M नहीं, ध्यान से किया, इसका रेडियस r है इस डिस्क। तो हुआ क्या, हुआ यूं कि क्या किया उस सवाल ने, उसने क्या किया, उसने एक छोटा सा डिस्क जिसका डायमीटर r है, इसका डायमीटर r है, रेडियस क्या है r/2 है, ये डिस्क निकाल लिया, क्या कर लिया, कार्व्ड आउट कर लिया। तो बचे हुए पोर्शन का
बचे हुए पोर्शन का मास कैपिटल एम है। नोट की तुमने बात, क्या बात है कि बात यह है कि पुराने सवाल और इस सवाल में अंतर क्या है। पुराने सवाल और इस सवाल में अंतर यही है कि भैया पुराने सवाल में पूरे डिस्क का मास कैपिटल एम था। पुराने सवाल में पूरे डिस्क का मास कैपिटल एम था, राइट। इस सवाल में क्या, इस सवाल में इतना जो शेडेड पोर्शन है, शेड मतलब डिस्क, बड़े वाले डिस्क में से ये डिस्क हटा दो तो मास कैपिटल एम है। तो क्या वही पुराना सवाल है यार कि बताइए यार सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन का। तो देखो पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखना जरूरी है, राइट। जब रिवाइज करोगे तब दिक्कत आएगा, रिवाइज करोगे तो दिक्कत आएगा यार। जो नहीं लिख रहे तो मतलब मैं बता रहा हूँ गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखना जरूरी है, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये है, inner disk of radius capital R, inner disk of radius capital R, inner disk of radius capital R, a smaller disk of radius capital R by 2, a smaller disk of radius capital R by 2, वापस होता हूँ, inner disk of radius capital R, a कॉमन लाके a smaller disk of radius capital R by 2, a smaller disk of radius capital R by 2 is carved out, वही स्पेलिंग आती होगी यार, सीख गए होंगे यार। एज शोन बिलो, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन डायग्राम इसके नीचे, एज शोन बिलो द मास ऑफ रिजल्टिंग शेप इज कैपिटल एम, ब्रैकेट में तो शेडेड पोर्शन, तुम्हारी इच्छा। द मास ऑफ रिजल्टिंग शेप इज कैपिटल एम, बेसिकली इस बचे हुए पोर्शन का, या फिर द मास ऑफ लेफ्ट आउट पोर्शन इज कैपिटल एम। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ज्योमेट्री या फिर शेप, जो भी लिखने लो। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ शेप शोन बिलो। ये सवाल अच्छा है, मतलब वही कंसेप्ट लगेगा, बस दिक्कत यहाँ इसका मास। अब तुम सोचो यार मैं क्या ही बोलूँ, वीडियो पॉज करो और कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करना यार। पुराना सवाल एक बार देख लो, जिनको मतलब पुराना सवाल नहीं आया था वो पुराना सवाल एक बार देख ले, पुराना सवाल एक बार पलट ले, कैसे किए थे, क्या किए थे, वही कुछ कंसेप्ट लगेगा यहाँ। चलो वीडियो पॉज करो और कम से कम 3 बार अटेम्प्ट करो, कम से कम 3 बार। शुरू करो मैं, चलिए शुरू करते हैं भैया। अब देखो यार, शुरू कर रहे हैं, एक बात तुमको बताएं। क्या बताएं? सोचो यार भैया, तुम नोटिस किए, क्या नोटिस किए कि भैया अगर इस डिस्क का समझो, अगर ये डिस्क पूरी होती थी पूरी, तो इसका मास समझो मैंने एम डैश माना, तो ये वाला शेडेड पोर्शन कितना था? 3m-4, 3m-4। कुछ भेजे मारा है क्या? नहीं आ रहा? सच्ची में नहीं आ रहा? चलो यार कोई नहीं, देखो यार सोचो, मैं इस फिगर को ऐसे लिखता हूं कि मेरे पास एक कंप्लीट डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम डैश है, और उसमें एक छोटा सा डिस्क जिसका मास m-4 है, ऐड कर दूं तो डिस्क बनता है माइनस m-4, ऐड कर दूं तो डिस्क बनता है। अरे m-4 क्यों? m-4 कुछ भी लिख रहे हो सर जी? अरे नहीं यार, पिछले सवाल में निकाल रखा है ना, कितनी बार निकालेंगे यार, गधे थोड़ी हैं, घोड़े दिमाग लगाएंगे, तेज भागेंगे। चलो ठीक है, m-4 पता है कैसे निकाला? मैंने ऐसा लिखा, मेरे पास कंप्लीट डिस्क है। क्या बोला? कंप्लीट डिस्क, कंप्लीट मास m डैश है, कंप्लीट मास, मैं m की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट मास m-4 है। तो भैया कंप्लीट मास m डैश है, तो उसमें अगर हम -m-4 को ऐड करेंगे तो ये फिगर बनेगा। तो मास कितना होगा? मास होगा 3m-4। इस फिगर का मास बनेगा 3m-4। वो कितना है? वो है कैपिटल है। तो m डैश कितना आ गया? m डैश आ गया 4/3 ऑफ m। मतलब अगर डिस्क कंप्लीट होती तो इसका मास 4/3m होता है यार।
अगर डिस्क कंप्लीट होती तो इसका मास 4/3m होता। समझे नहीं समझे? क्या हुआ, गलत कर दिए तुम? गलत कर दिए सच्ची में? तुम्हारा कुछ और आ रहा है, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो यार, यही आएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, यही आएगा। चलो ठीक है, अब आगे का प्रोसीजर। मैंने तुमको क्या बोला? मैंने तुमको ये बोला कि मैं इसको, इस फिगर को इस तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ। मेरे पास एक कैपिटल m डैश मास, बेसिकली 4/3 ऑफ m मास का एक डिस्क है, जहां -m'/4 दैट इज m/3। इसको तुम निकालोगे ना, वही करोगे यार, 4m कट जाएगा। -m/3 वाले मास को जोड़ रहे तो ये बन रहा है। अब क्या, सिंपल सा फॉर्मूला यार, समेशन mi(xi) ओवर समेशन mi, खत्म। क्या बता जल्दी से, एक्सियम बता जल्दी से, क्या होगा? बताओ जल्दी करो मेरे साथ, जिन्होंने नहीं किया। कियो नहीं कियो? सच बोलो यार, ईमानदार रहो अपने साथ, बता रहा हूं। किसी को भी झूठ बोलो, फर्क नहीं पड़ता, राइट? सबको झूठ बोलो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खुद से सच बोलो यार, खुद से सच बोलो। दूसरे लोग आपको कैरियर डिसाइड नहीं करेंगे, दूसरे लोग आपका कैरियर डिसाइड नहीं करेंगे, राइट? दूसरे लोग आपके फेवरेट कॉलेज में आपको नहीं ले जाएंगे, आप ले जाओगे अपने आप को। या आप जो डिसाइड करोगे आपका रैंक क्या आएगा, आप डिसाइड करोगे आपके कितने मार्क्स आएंगे। दूसरे लोग डिसाइड नहीं करते, याद रखिएगा। लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट डिसाइड करता है, इन्वायरमेंट कभी डिसाइड नहीं करता। बच्चा, एक बंदा जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के IAS बनता है, कहाँ इन्वायरमेंट है? आसपास कोई नहीं, कुत्ते हैं आसपास भौंक रहे, वो इन्वायरमेंट है, उसमें पढ़ रहा है बंदा, वो IAS बन रहा है, इन्वायरमेंट है उसके पास। लोग दिल्ली जाते हैं इसकी तैयारी करने के लिए, लोग दिल्ली जाते हैं इसकी तैयारी करने के लिए यार, वहां नहीं निकलता कोई। लेकिन स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ने वाला बच्चा IAS निकाल लेता है। क्यों निकाल लेता है? क्यों निकाल? वो खुद से सच्चा है, खुद से ईमानदार है यार। इन्वायरमेंट कभी मैटर नहीं करता, आप किस इन्वायरमेंट में, वो कभी मैटर नहीं करता, इट नेवर मैटर्स। आप कैसे हो, आप अपने आप के साथ ईमानदार हो, ये मैटर करता है। आप करोड़ों लोगों के साथ, सब दुनिया से झूठ बोलो, दुनिया से झूठ बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। खुद से झूठ बोलो तो मुझे फर्क पड़ता है यार। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपका टीचर हूं, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, और आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, मुझे फर्क पड़ता है। आप मुझसे झूठ बोलो, इट डज नॉट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने अपने आप से झूठ बोला तो फर्क पड़ेगा मुझे पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे, सच बोल रहे। अभी तो ऑनलाइन है यार, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो दिक्कत होता है यार, मतलब कम्युनिकेट करने में। जितना भी है, बस ये एक बात बोलूंगा यार, खुद से झूठ मत बोलना, खुद से हमेशा सच बोलना, राइट? आप ये डिसाइड करने वाले कि आप किस कॉलेज में जाओगे, कौन सी ब्रांच होगी, कौन से कॉलेज में, राइट? क्या करोगे, वो आप खुद डिसाइड करने वाले, राइट? खुद डिसाइड करने वाले। आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, जो भी, वो डिसाइड नहीं करेंगे, आप खुद डिसाइड करने वाले। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कहा यार। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो भैया एक्सियम क्या है? एक्सियम है समेशन mi(xi) ओवर समेशन mi। हाँ, मजा आ गया। समेशन mi(xi), ओके। मैंने बोला इस कैपिटल M का मास, कैपिटल M डैश का मास है कितना? 4/3 ऑफ m। कितना? 4/3 ऑफ m। अच्छा जी, 4/3 ऑफ m। 4/3 ऑफ m का सेंटर ऑफ मास, हाँ जी, 4/3 ऑफ m। इसका सेंटर ऑफ मास R। ओके ओके ओके, चलो ठीक। प्लस क्या? प्लस किस पोर्शन का मास? -m'/4 दैट इज -m/3 इनटू इसका सेंटर ऑफ मास। क्या होता है यार? ये है ना सेंटर ऑफ मास, क्या है ये? 3r/2 निकाल रखा है पुराना, देख लेना यार, क्या ही बोलूं तुमको मैं। 3r/2 ओवर समेशन ऑफ मास, सबका मास का सम कितना? बताओ कितना? मैं बोलूं m भैया, m। सिंपल सा लॉजिक है, इसको निकाल दोनों, देखो तो तुम इसको ऐड करोगे ना यार, तो यही पोर्शन का मास बचेगा शेडेड वाले का। पहले ही बता रखा है क्वेश्चन वाला m। सॉल्व कर लो, 4/3 ऑफ m -m/3 ऑफ m दैट इज 3/3m दैट इज m। दिमाग गधे मत बनो, घोड़े। चलो ठीक है, बताओ। ओके, ये हुआ कट, ओके, ये मास गया कट, तो कितना हुआ? 4/3 ऑफ r, और कितना r/2, 4r/3 माइनस r/2 इज इक्वल टू, एलसीएम में तो 6, और इधर 6 और 6 माइनस 3, 3 बटा r/2। गलत हो गया क्या? मजाक कर रहा हूँ। तो कितना इधर आया? 3,
दूनी तो 8, 8 माइनस 3 दैट इज 5 और 6 उत्तर ही। अजीब हो गया ना। एक सेकंड लेट मी चेक। अजीब हो गया, जो भी हुआ अजीब हो गया। मतलब कोइंसिडेंस है कि पुराने वाले का आंसर देखो एक बार क्या है, सेम है। कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस है, पुराने वाले का और इस वाले का आंसर सेम है। सेम कैसे हुआ लेकिन यार ये, चलो चमत्कार होते रहते हैं, मतलब कोइंसिडेंस है, बस इत्तेफाक से आ गया आंसर। उम्मीद तो मुझे बिल्कुल नहीं थी कि यही होगा। सब कुछ सही किया ना यार, देखते हैं एक बार। -n/3 और 4/3 देख लीजिए, मतलब यही आ रहा है आंसर, क्या ही बोले अब। दूनी और चलो ठीक है, जितना भी आ रहा है निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो देख लीजिएगा। तो भैया यहाँ फिनिश करते हैं लेक्चर को। और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा ये आइडिया है कि भैया आने वाले दिनों में अपनी वेबसाइट बनाऊंगे खुद की, तो वहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ, तो करेंगे। मेरा फ्यूचर प्लान फ्री में रहेगा सब कुछ, राइट। ऐसा नहीं कि उसको पेड करूँगा, नहीं, सब कुछ फ्री में आप लोग के लिए। तो फिलहाल के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय, टिल देन हैव अ नाइस डे।